अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कॉर्नर चैनल में सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेशे खिदमत है कहानी मनहूस हवेली का दूसरा और आखिरी हिस्सा। मैं आमिल साहब के आस्थाने से बाहर निकला तो आमिल साहब की बातें याद आने लगीं। हकीकत यह है कि उन्होंने आखिर में जो कुछ कहा था वो साफ तौर पर समझ में नहीं आ सका। अलबत्ता मुझे इस बात पर हैरत थी कि वो बदरू सदियों से जिंदा चली आ रही थी, लेकिन आज तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब मैं घर पहुंचा तो उस्मान, ताहिर और नादिर तीनों ही घबराए हुए थे। खौफ और सरासिमगी उनके चेहरों से अयां थी। उस्मान की मारे डर के आवाज़ नहीं निकल रही थी। पता चला कि आज खिलाफे मामूल दिन को भी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। उस्मान कह रहा था कि खुदा के लिए यहाँ से कहीं और निकल चलो, वरना हमारा यहाँ दम निकल जाएगा। मैंने तीनों को तसल्ली दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं, वो आवाज़ें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे दोस्तों, तुम फिक्र मत करो, मैं एक आमिल से तावीज़ लेकर आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैंने वो तावीज़ उस्मान को दे दिया। उस्मान तावीज़ हाथ में लेते ही उस्मान का भी खौफ जाता रहा। बेशक खुदा के कलाम में बड़ी ताकत है, फिर भी मैंने उस्मान से कह दिया कि बस एक दिन और सब्र कर लो। अगर परसों तक कोई और मकान ना मिला तो हम किसी होटल में चलकर रहेंगे। उस्मान तो मुतमईन हो गया, मगर नादिर और ताहिर की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। रात को खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो फिर आमिल साहब की बातें याद आ रही थीं। अब जो मैंने गौर किया तो कुछ परेशान हो गया। आमिल साहब का कहना था कि अल्लाह की कुछ और ही मर्जी है और सब्र करना चाहिए। तो क्या कुछ होने वाला है? मेरे दिल में तो अब नादिर और ताहिर की तरफ से खौफ पैदा हो गया था। शायद जल्द ही अब ये हवेली छोड़ दूं। रात भी वो शैतानी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ऊपर खूब धमा चौकड़ी मची रही। कह कहे सुनाई देते सिसकियों की आवाज़ें भी आती। हम सब घबरा कर उठ बैठे। वो तीनों एक दूसरे से लगे कुरानी आयात पढ़ते रहे। हालांकि तावीज़ की वजह से हमारा खौफ कुछ कम हो गया था, लेकिन फिर भी आराम जो हराम हो चुका था। नींद नहीं आ रही थी। मेरी अपनी बंदूक मेरे पास थी और तलवार भी। फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि इन हथियारों से बदरूहों का क्या बिगड़ेगा। आधी रात को चीख सुनकर मैं भी ऊपर आ गया, लेकिन आवाज़ें बंद हो गईं। मैंने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। यूं लगता है कि कोई है मगर नज़र नहीं आता। मैं खुद भी खौफजदा हो गया। मुझे ज़्यादा फिक्र अपने दोस्तों की थी। हमारे दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। हवेली पर एसाब शिकन खामोशी छाई हुई थी। ये पुरस्रार खामोशी और भयानक सन्नाटा तो आवाज़ों से ज़्यादा खौफनाक साबित हो रहा था। हमारे एसाब बुरी तरह मुतासिर होने लगे। उस वक़्त फ़िज़ा साकिन थी और पूरी हवेली पर हू का आलम था। इस खौफनाक सन्नाटे में खुद हमारी सांसों की आवाज़ ऐसे महसूस हो रही थी जैसे बहुत सी बदरूहें काँप रही हों। अचानक एक लर्जा खेज निस्वानी चीख गूंजी और हम एकदम उछल पड़े। ऊपर तो जैसे भगदड़ मची थी, जैसे जलजला सा आ गया हो। मुसलसल चीखों ने हमारे औसान खता कर दिए। उस्मान, नादिर और ताहिर खौफ से थर थर काँप रहे थे। खुद मेरा दहशत के मारे बुरा हाल था। इन भयानक चीखों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने चीख कर तीनों को तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, जब तक मैं मौजूद हूँ तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। उसी वक्त मुझे खुद हैरत हुई जब मेरे चीखते ही सारी आवाज़ें यखलत यूं थम गईं जैसे मुझसे डर गई हों। फिर हौलनाक खामोशी चारों तरफ छा गई, जैसे कायनात अचानक साकित हो गई। अगर इस वक्त कोई सिक्का भी नीचे गिरता तो हमें उसकी आवाज़ भी धमाके से कम न सुनाई देती। इस एसाब को झंझोड़ देने वाली खामोशी को ख़त्म करने के लिए मैंने आवाज़ें बुलंद कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी, जिसने उस वक़्त हमारे दिलों को बड़ा सुकून दिया। लेकिन अभी थोड़ा वक़्त नहीं गुजरा था कि अचानक एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया, जिसने एक बार फिर हमें लर्जा बरअंदाम कर दिया। कह कहे की आवाज़ अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि अचानक एक धमाके की आवाज़ आई, जैसे किसी ने ऊपर के कमरे का दरवाज़ा एक झटके से बंद कर दिया हो। थोड़ी देर बाद बाहर लकड़ी के जीने पर कदमों की धमक सुनाई दी। फिर तो जैसे भूचाल आ गया। लकड़ी का जीना बुरी तरह चिरचिराने लगा। कदमों की धमक इतनी ज़ोरदार थी कि जैसे कोई शय ज़ोर से हिल रही हो।
अगर मेरे पास वो तावीज़ ना होता तो शायद मैं भाग खड़ा होता। हालांकि आमिल साहब ने मुझे इस बदरू की होलनाक दास्तान सुनाई थी, लेकिन शायद तावीज़ का ही असर था कि मैं खौफज़दा नहीं था। मुझ में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि उस बला को देखते ही मैंने उसे ललकारा और फिर आगे बढ़ा। पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर चीख मार कर पलटी और अचानक भाग खड़ी हुई। शायद तावीज़ की ताकत थी जिसे उसने खौफज़दा कर दिया, लेकिन उसे यूं भागते देखकर मैं भी बेख्तियार जीने पर चढ़ता हुआ उसके पीछे भागा। वो मुसलसल चीखती हुई ऊपर पहुंची और पहले कमरे में दाखिल हो गई। मेरे एक हाथ में शम्मादान था और दूसरे में तलवार। मेरी आंखों में खून उतर आया था। वो खौफनाक बदरू मेरे सामने थी, जिसने कई दिनों से हमारा जीना खाना पीना हराम कर रखा था। वो चीखती हुई पीछे हटी, लेकिन पीछे रखे हुए पलंग से टकराकर वो पलंग के ऊपर जा गिरी। तब तक मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। जूं ही वो पलंग पर गिरी, मैंने अल्लाह का नाम लिया और तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। उसकी आखिरी चीख बड़ी खौफनाक थी। एक सी वार से उसकी गर्दन कट कर दूर जाकर गिरी। उसका लाश फड़कने लगी। उसकी कटी हुई गर्दन से खून तेजी से निकलकर पलंग से नीचे फैलने लगा। इस काम से फारिग होकर मैं नीचे कमरे में पहुंचा तो तीनों दोस्त थर थर कांप रहे थे। मुझे जिंदा सलामत देखकर उस्मान की जान में जान आई, मगर तलवार से खून के कतरे चमकते देखकर वो घबरा कर बोला, क्या हुआ, ये खून कैसा है? मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, खुदा का शुक्र है कि मैंने उस बदरू का खात्मा कर दिया। अब डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब हम यहाँ आराम से रहेंगे। वैसे अगर तुम तीनों कहो तो हम कल ही इस जगह को छोड़ देंगे। वो तीनों खुदा का शुक्र अदा करने लगे। उस्मान बोला, परवरदिगार की मेहरबानी है कि उसने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया, लेकिन फिर भी न जाने मेरा क्यों दिल घबरा रहा है। हम कल ही इस मनहूस हवेली को छोड़ देंगे, किसी होटल में रहेंगे जब तक कोई और मकान न मिल जाए। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। अब मैं बेइंतहा खुश था। मुझे क्या पता था कि उस बदरू को हलाक करके मैंने अपने और अपने तीनों दोस्तों की तबाही का सामान कर लिया है। मैं तो ये समझ रहा था कि अब हम हर बला से महफूज हो गए, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि असल तबाही का आगाज़ तो अब होने वाला है। रात का बाकी हिस्सा खैरियत से गुजर गया और किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था, मगर मुझे इल्म न था कि क़ज़ा मेरी ताक में है और ये पुरस्रार खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। मेरे तीनों दोस्त अब आराम से सोए हुए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। हालांकि ख़तरा अब टल चुका था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। अजीब अजीब से ख्यालात मेरे जहन को परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरा दिल कहता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने बड़ी मुश्किल से बुरे बुरे ख्यालात से पीछा छुड़ाया, उठकर वज़ू किया, नमाज पढ़ी और कुरानी आयात पढ़ने लगा। तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। सुबह को जब मैं अपने काम पर जाने लगा तो उस्मान दौड़कर मुझसे लिपट गया और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, आज तुम ना जाओ। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। यूं लगता है कि तुम चले गए तो तुम अपने दोस्तों को फिर कभी देख नहीं सकोगे। मैंने उस्मान को अपने गले से लगाया और कहा, मेरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं, वो बदरू तो ख़त्म हो चुकी, तुम फिक्र मत करो, अब डरने की कोई बात नहीं। फिर भी मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तुम ये तावीज़ अपने पास रख लो। मैंने तावीज़ उसके गले में डाल दिया। अब शाम तक की तो बात है, शाम को हम ये हवेली छोड़ देंगे, लिहाजा तुम कोई फिक्र ना करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा। मैंने उसे तसल्ली दी। नादिर और ताहिर भी गुमसुम खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें गले लगाकर तसल्ली दी तो उनका जिस्म कपकपा रहा था। मैं बेहद हैरान हुआ और सोचने लगा कि आज इन तीनों को क्या हो गया। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद रात के खौफ का असर है। मैंने उस्मान को ताकीद की कि सामान बांध कर रखे, मैं जैसे ही वापस आऊँगा हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। जब मैं दरवाजे से निकलने लगा तो उस्मान एक बार फिर मेरे गले लग गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था और अब तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उस्मान को फिर अपने गले से लगाया। कितने ही परेशान कुन ख्यालात जहन में चकराने लगे। मेरा दिल भर आया और मैं बेख्तियार हो गया।
آج احساس ہوا تھا کہ یہ دوست میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ میں نے انہیں ہاتھ ہلا کر الوداع کیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا، جیسے میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہا ہوں۔ میں ڈیوٹی پر پہنچ گیا لیکن میرا کسی کام میں دل نہیں لگا۔ میرے دفتر کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج بہت خاموش ہو، لیکن میں نے ان سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ میرا دھیان بار بار دوستوں کی طرف جاتا۔ میں ایک ایک لمحہ گن رہا تھا کہ کب وقت ختم ہو اور میں حویلی پہنچ جاؤں، لیکن آج وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ ایک ایک پل صدیوں کی طرح گزر رہا تھا۔ آج ایک عجیب سا انوکھا اضطراب اور بے چینی تھی، کسی پل قرار نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ بے کلی کیوں ہے جبکہ کوئی خطرہ بھی نہیں۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس بدرو کو ختم کر چکا تھا، پھر یہ بے چینی کس لیے؟ میں نے اپنی حالت پر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ رات کے ناخوشگوار واقعے کا اثر ہے، اور چونکہ میں سو نہیں سکا اس لیے طبیعت بوجھل تھی۔ مگر جوں جوں وقت گزر رہا تھا اداسی بڑھتی جا رہی تھی اور دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت ناقابل اذیت حالت میں مبتلا تھا۔ آخرکار دوپہر کو جب بیقراری حد سے بڑھی تو میں نے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اپنے آفیسر سے جانے کی اجازت مانگی، اور جب بڑی مشکل سے اجازت ملی تو میں سیدھا حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ میرا خیال تھا کہ میرے دوست میرے انتظار میں ہوں گے اور جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، اور میں انہیں اسی وقت لے کر کسی ہوٹل میں چلا جاؤں گا۔ اس وقت دن کے 2 بجے تھے۔ میں تیز تیز چلتا ہوا حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر پہنچ جاؤں، لیکن راستہ تھا کہ کچھ لمبا ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار میں جب حویلی کے قریب پہنچ گیا اور جب میں اندر داخل ہوا تو خلاف معمول آج پوری حویلی میں ویرانی اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ سناٹا مجھے کچھ غیر فطری سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کمرہ خالی تھا، وہاں نہ عثمان، نہ نادر اور نہ طاہر، کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ پھر مجھے خیال آیا شاید عثمان نہانے گیا ہو، لیکن غسل خانے کے پاس پہنچا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں عامل صاحب کا دیا ہوا تعویذ رکھا تھا، مگر وہ تینوں غائب تھے۔ تعویذ دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحے جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے تعویذ اٹھا کر جیب میں رکھا، اور پھر میں بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا اور تینوں کو آوازیں دینے لگا۔ دوسرے کمرے میں آ گیا، لیکن نیچے کے 5 کمرے خالی تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح دوستوں کو پکارنے لگا، لیکن جواب میں اپنی ہی آواز کی بازگشت دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ میرے حواس رخصت ہونے لگے، دماغ میں خوف کے بھنور اٹھنے لگے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عثمان، نادر اور طاہر کہاں چلے گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تینوں خوفزدہ ہو کر کہیں چلے گئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں سے وہ جا نکلے ہوں، مگر کہاں، جبکہ یہاں قرب و جوار میں کوئی مکان موجود نہیں تھا۔ یہ بات دل کو نہ لگی، کیونکہ خوفزدہ ہونے کے باوجود میرے تینوں دوست نہایت دیدہ دلیری سے یہاں موجود تھے۔ اب تو خطرہ بھی ٹل چکا تھا کیونکہ میں اس بدرو کا خاتمہ کر چکا تھا۔ اب تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ ایسا تھا کہ اوپر پڑی ہوئی بدرو کی لاش سے ڈر کر کہیں چلے گئے ہوں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ جاتے تو کہاں جاتے، جبکہ اس پورے شہر میں میرے علاوہ ان کا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بے شمار پریشان کن خیالات ذہن میں چکرا رہے تھے، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اچانک حویلی کے در و دیوار خوفناک قہقہے سے لرز اٹھے اور میرے ہوش و حواس پر بجلی سی گری۔ آواز اسی خونخوار بدرو کی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کل رات قتل کیا تھا۔ آواز سنتے ہی جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا اور حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پورے بدن میں دہشت کی سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ اگر یہ وہی آواز تھی تو پھر بدرو زندہ کیسے ہو گئی؟ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں نے سوچا۔ میں نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا خدا، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اسی وقت ایک بار پھر خون کے سرد کر دینے والی آواز گونجی اور میں جیسے ایک دم ہوش میں آ گیا۔ میں نے دیوار سے ننگی لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور تیزی سے باہر نکل آیا، لیکن کمرے سے باہر نکل کر میری نظر
लकड़ी के जीने पर पड़ी तो मैंने एक हैरतनाक मंजर देखा जो कि नाकाबिले यकीन था, जिसने मुझे सर से पांव तक हिलाकर रख दिया। रीढ़ की हड्डी पर जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। तलवार मेरे हाथ से निकलकर नीचे गिर पड़ी और मैं पत्थर के बुत की तरह साकत हो गया। जीने पर वही आदमखोर बदरू खड़ी थी, लेकिन इस हालत में कि उसका कटा हुआ सर उसके दाएं हाथ में झूल रहा था, जिसे उसने बालों से पकड़ रखा था। उसकी कटी हुई गर्दन से अभी तक खून निकल कर उसके कपड़ों को तर कर रहा था। ये भयानक कहकहे उसके कटे हुए सर के हलक से बुलंद हो रहे थे और मुंह से निकले हुए 2 बड़े दांत इसी तरह खून में सुर्ख थे, जैसे वो अभी भी किसी का खून पीकर आई हो। मैंने बदरूहों और डायनों के हजारों किस्से सुन रखे थे, लेकिन ये बदरूह तो सबसे ज्यादा खौफनाक थी, जो मरने के बाद भी जिंदा थी और कटे हुए सर के बावजूद चल रही थी। मैं इस वक्त हैरत के समंदर में डूब गया, लेकिन मुझे इससे इतना डर महसूस नहीं हो रहा था। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया, कहीं इस बदरू ने मेरे दोस्तों को नुकसान न पहुंचा दिया हो। ये ख्याल आते ही मेरी रूह तक लरज उठी। अचानक उसके कटे हुए सर से एक गैर इंसानी आवाज बुलंद हुई, देख लिया अंजाम मुझे मारने का। तू मेरे जिस्म को मार सकता है मगर मेरी आत्मा को नहीं। तब मैं तेरे सामने अब भी मौजूद हूं। मैंने तुझसे ऐसा भयानक इंतकाम लिया है कि तू मरने के बाद भी याद रखेगा, मगर अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अपने तीनों दोस्तों का अंजाम देख। तीनों दोस्तों के बारे में सुनकर मैं चीख पड़ा, बदरू बता कहाँ है मेरे दोस्त, मुझे बता। मैंने उन्हें मार दिया है, सबको खत्म कर दिया है। मैंने नादिर और ताहिर का खून पी लिया। ये सुनते ही मेरे आंखों तले अंधेरा छा गया और सांस जैसे रुकने लगी। उस्मान, नादिर और ताहिर के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे और वो बेइख्तियार मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। यूं महसूस हुआ मेरे दिल को हाथों से मसल रहा हो। अपने दोस्तों का भयानक अंजाम सुनकर रूह कांपने लगी। दिलो दिमाग जैसे बिजली की लपेट में आ गए। अचानक उस बदरू की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, उठ, ऊपर आकर अपने दोस्तों से मिल, उनका अंजाम अपनी आंखों से देख ले। ये वो कहकर वापस जाने लगी। मैं तड़प कर अपनी जगह से उठा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। मुझे उस बदरू से खौफ महसूस नहीं हो रहा था, मुझे तो अपने दोस्तों के गम ने जीते जी मार डाला। उसकी गैर इंसानी आवाज़ फिर गूंजी, आखिरी कमरे में तेरा दोस्त उस्मान है। मैं भागता हुआ चौथे कमरे में गया कि शायद उस्मान अभी जिंदा हो, लेकिन अंदर पहुंचते ही मैं से ऐसा दर्दनाक मंजर देखा कि रूह कांप गई। उस्मान की लाश रस्सी के जरिए छत से लटक रही थी। उसकी आंखें खुली थीं। उसमें खौफ, बेबसी के ऐसे भयानक तासरात थे कि मैं बता नहीं सकता। मेरे मुंह से एक दिलदोज चीख निकली और मैं भागता हुआ अपने प्यारे दोस्त उस्मान की लाश से लिपट गया और चीख कर रोने लगा। मेरे दिल पर छुरियां सी चल रही थीं, लेकिन मैं बेबस था। वो मुझसे बिछड़कर इतना दूर जा चुका था जहां से उसे वापस लाना मुमकिन नहीं था। न जाने मैं कितनी देर तक रोता रहा कि पीछे से फिर बदरू की आवाज़ आई, जा अब अपने दोस्त नादिर और ताहिर का अंजाम भी देख ले। दूसरे कमरे में ताहिर है, लेकिन खबरदार उसके अंदर दाखिल मत होना, वरना तेरा अपना दोस्त तुझे चबा डालेगा। जा खिड़की से देख ले। मैं बेख्तियार आगे बढ़ा और खिड़की से झांक कर देखा, मगर कमरे में नज़र पड़ते ही हवास बाख्ता हो गया। कमरे में एक दराज कद स्याह बिल्ला मौजूद था। उसके अलावा कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उस बिल्ले को देखकर मेरी खौफ से सिटी गुम हो गई। मेरी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। उसी वक्त उस बदरू की आवाज़ आई, यही तेरा दोस्त नादिर है, जिसकी रूह को मैंने इस बिल्ले के जिस्म में कैद कर दिया। ये रूह इसी में हमेशा कैद रहेगी। ये सुनते ही मुझ पर बिजली सी गिरी। मुझे अपने दोस्त नादिर का अंजाम देखकर दिल माही बेआब की तरह तड़पने लगा और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता मेरा साथ छोड़ते जा रहे थे। जा अब पहले कमरे में जाकर अपने दोस्त ताहिर को देख, बदरू की आवाज़ आई। मैं सब कुछ भूलकर फिर पहले कमरे की तरफ बढ़ा। देखा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे के दरज से अंदर झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में एक बहुत लंबा स्याह सांप जमीन पर 3 फुट ऊपर फन फैलाए खड़ा था। ये तेरा दोस्त ताहिर है, जो कि अब सांप बन चुका है। दोनों अब हमेशा इस हवेली में रहेंगे।
बदरू की ये बात सुनकर मेरे हवास गुम हो गए। मुझ पर अचानक हिज़यानी चीखों का दौरा पड़ा और मैं बेख्तियार चीखता हुआ नीचे भागा। इस वक्त मुझे अपना कोई होश नहीं था। इस सरकटी बदरू के कह कहे दूर तक मेरा पीछा करते रहे। मैं पागलों की तरह चलता हुआ हवेली से बाहर आ गया, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सका और रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे होश में देखकर डॉक्टर मेरे करीब आए। उसकी ज़बानी पता चला कि वो 2 रोज़ पहले कुछ लोगों को रास्ते में मैं बेहोश पड़ा हुआ मिला। वही लोग मुझे उठाकर अस्पताल लाए। डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हारे दिल और दिमाग पर सदमे का असर है। तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया? हादसे का जिक्र सुनते ही मुझे अपने दोस्त याद आ गए और मैं फिर बेहोश हो गया। आखिर कभी होश कभी बेहोशी की हालत में मुझे 7 रोज़ गुजर गए तो मुझे नौकरी से भी जवाब दे दिया गया। डॉक्टर्स कुछ रोज़ और अस्पताल में रहने पर जोर देते रहे, मगर मुझे वहशत हो रही थी, लिहाजा मैं चला आया। अब मेरा ना कोई घर था ना सहारा। अब तो मुझे नौकरी की भी परवाह नहीं थी, ना ही अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र। जब मेरे प्यारे दोस्त ही ना रहे तो मैं जी कर क्या करूं? अब जिंदा रहूं भी तो किसके लिए? अब चूंकि मेरा कोई घर नहीं था ना ही नौकरी थी, इसलिए 3-4 रोज़ एक बाग में सोता रहा। वैसे भी मुझे आधी तनख्वाह देकर नौकरी से जवाब दे दिया गया, इसलिए मुझे खाने पीने की फिक्र नहीं थी। यूं भी मेरी भूख प्यास उड़ चुकी थी। मेरे कपड़े मैले हो चुके थे, लोग मुझे दीवाना समझते। मेरी दुनिया लुट गई। मेरे प्यारे दोस्त सब ही तो वहाँ थे। वैसे अब मुझे उस सरकटी बदरू की परवाह नहीं थी और ना सांप का डर और ना ही उस बिल्ले का। फिर उनसे क्या डरना, वो तो मेरे अपने दोस्त थे। अगर उनके हाथों मुझे मौत भी आ जाए तो अच्छा है। यूं भी मैं अपने दोस्तों के बगैर जीना नहीं चाहता था। यही सोचकर मैं उस खौफनाक हवेली में चला आया। मैंने काफ़ी चाहा कि मैं उस खौफनाक हवेली में ना जाऊं, लेकिन क्या करूं, मैं अपने दोस्तों से जुदा नहीं रह सकता। हालांकि मुझे उस बदरू ने धमकी दी थी कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मगर अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं। मैं तो खुद मौत की आरजू कर रहा था ताकि अपने दोस्तों से जल्द मिल सकूं। रात हो चुकी थी। मैं उस कमरे में आकर बैठ गया जिसे मैं बैठक के तौर पर इस्तेमाल करता था। वहां एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने एक मेज़ रखी हुई थी और मैं एक कागज़ पर अपने दोस्तों के तासुरात लिखने लगा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। उस वक़्त हवेली में हौलनाक खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ पुरस्रार खामोशी और खौफनाक सन्नाटा था। अचानक हवेली के अंदर से खौफनाक बदरू के कह कहे की आवाज़ सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जा रही थी, मगर मुझे परवाह नहीं थी। अब मुझे कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब वो आवाज़ इसी कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। अचानक दरवाज़ा भयानक चरचराहट की आवाज़ के साथ खुला और वो बदरू अपना कटा हुआ सर लेकर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो रही थी। उसका रुख मेरी तरफ था। अभी तक खून उसकी गर्दन से बह रहा था। मैंने चंद लम्हों के लिए उस पर नज़र डाली। उसके कटे हुए सर की आंखें इधर उधर हरकत कर रही थीं। खून के कतरे भी टपक रहे थे। अचानक उसने अपना सर नीचे फेंक दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। शमा की रोशनी में वो बगैर सर निहायत खौफनाक लग रही थी। हालांकि वो देख नहीं रही थी क्योंकि उसका सर तो ज़मीन पर पड़ा था, मगर फिर भी मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। हैरत की बात थी कि उसका सर ज़मीन पर था, लेकिन फिर भी उसमें शैतानी कह कहे बुलंद हो रहे थे। अब वो बदरू मेरे करीब आ गई। उस बदरू के जिस्म से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। उसने दोनों हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा दिए और मेरी गर्दन दबाने लगी, और उसका सर हवा में उड़ता हुआ आया और उसके दांत मेरी गर्दन में पेवस्त हो गए। अभी उसे 2 मिनट ही हुए थे मेरा खून चूसते हुए कि वह बदरू अचानक चीखती हुई एकदम से अलग हुई और उसके जिस्म में आग लग गई। और फिर मैंने महसूस किया कि कोई गैबी ताकत मुझे हवेली से बाहर की जानिब खींचने लगी और मैं हवेली से बाहर को खींचा हुआ आ गिरा। बाहर आकर मैं ज़मीन पर गिर पड़ा कि इतने में हवेली को आग लग गई और पूरी हवेली शोलों में घिर गई। शोले आसमान से बातें करने लगे। बदरू काफ़ी देर तक चिल्लाती रही और आखिरकार हवेली समेत जलकर भस्म हो गई। मैं हैरान था कि ये अचानक कैसे हो गया।
کہ اچانک مجھے عامل صاحب کی بات یاد آ گئی کہ اس بدرو کی نجات تمہاری اپنی ذات سے ہوگی۔ اب مجھے عامل صاحب کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ بدرو کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ میری بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے سامنے میرے دوستوں کے مسکراتے ہوئے چہرے آ گئے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔